एक समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन कुछ सालों से उसकी फसल बर्बाद हो जा रही थी, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाता तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी धूप तेज निकलने लगती तो कभी ओले पड़ जाते। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब होने लगी। एक दिन तंग आकर वह भगवान को बहुत ही कोसने लगा और फूट फूट कर रोने लगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। यह दशा देखने के बाद भगवान से रहा नहीं गया और वह प्रकट हुए और वो फिर बोले, क्या हुआ पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या? इतने में ही वह आवाज सुनकर उठा और इधर उधर देखने लगा और फिर बोला कि आप सच में परमात्मा हैं। परमात्मा बोले, हाँ पुत्र, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? मैं आपसे बहुत ही नाराज हूँ प्रभु। वैसे तो आप परमात्मा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खेती बाड़ी की जरा सा भी जानकारी नहीं है। इतने सुनकर परमात्मा मुस्कुराए और बोले, तो बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? एक प्रार्थना है आपसे कि एक साल आप मुझे मौका दे के देखिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार कर दूंगा। इस तरह किसान ने परमात्मा के पास अपनी सारी बात रखी और अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कहा। परमात्मा मुस्कुराए और फिर बोले, ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम मौसम चाहो वैसा मैं मौसम कर दूंगा। उस दिन के बाद किसान ने गेहूं की फसल बोई और जब चाहे उसने धूप मिली, जब चाहे पानी मिली, ओले और आंधी तो उसने पड़ने ही नहीं दी। समय के साथ किसान की फसल भी बढ़ी और उसकी खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल आज तक हुई ही नहीं थी। किसान मन ही मन सोचने लगा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती कैसे की जाती है। बेकार ही इतने वर्षों से हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का भी समय आ गया। जैसे ही किसान गर्भ से फसल काटने गया, लेकिन अचानक चौंक कर बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि गेहूं के बालियों के अंदर एक भी गेहूं नहीं था, सारी बालियां खाली थी। तब वो दुखी होकर परमात्मा से बोला, हे प्रभु, ये क्या हो गया। तभी परमात्मा आए और बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका ही नहीं दिया। ना ही तुमने तेज धूप से तपने दिया और ना ही ओलों से लड़ने का मौका दिया, इसलिए सभी पौधे खोखले ही रह गए। इतना सुनने के बाद किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भगवान के चरणों में गिरकर बोला, मुझे पता चल गया प्रभु कि मैं कितना गलत था, और आप जो भी करते हैं सबकी भलाई के लिए ही करते हैं। तभी भगवान बोले, जिस तरह ये पौधे बिना संघर्ष और चुनौती के खोखले रह गए, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन बिना संघर्ष और चुनौतियों के खोखला रह जाता है और उसमें कोई गुण नहीं आ पाता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें।